हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। दिस इज़ योर टीचर सौम्या शर्मा एंड वी आर स्टार्टिंग योर इंग्लिश ग्रामर बुक ग्रामर पाथवेज बाय रिद्धि सीरीज एंड पब्लिश्ड बाय Children's Voice, and this book is for class 4th. Today we are going to start a new chapter from your English grammar book, chapter number 21, and the name of the chapter is the adverb. In the previous classes, my dear kids, we all have learned about verbs. Now अब हम देखेंगे कि adverb क्या होती है। adverb हमें बताती है कोई भी एक्शन कब, कैसे और कहाँ पर होता है। Let's understand in depth about the adverbs. The flight will arrive shortly. The old man crossed the road safely. The driver stopped the car suddenly. यानी कि ड्राइवर ने सडनली कार स्टॉप करी। मदर वर्कड साइलेंटली, यानी कि मदर चुपचाप रह के काम कर रही हैं। द मैनेजर ग्रीटेड मी चेयरफुली, मैनेजर ने मुझे बहुत ही चेयरफुली तरीके से ग्रीट किया। इन दीज सेंटेंसेस ऑल द हाईलाइटेड वर्ड्स टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट वर्ब्स। तो जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स यहाँ पर गिवन हैं वो हमें वर्ब्स के बारे में और मीनिंगफुल बताते हैं, यानी कि कोई भी एक्शन कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ पर हुआ। Such words are called adverbs. ऐसे शब्दों को या फिर ऐसी verbs को हम क्या बोलते हैं, adverbs बोलते हैं। For example, please read silently, यानी कि जब आप क्लास में होते हैं तो टीचर आप सभी को क्या बोलती हैं, Please keep quiet, silently read your books. Alright, तो मैम क्या बोलती हैं कि चुपचाप होके अपनी बुक्स पढ़ो। तो यहाँ पर जो साइलेंटली है बच्चों वो क्या है, एडवर्ब है। और वर्ब क्या है यहाँ पर, रीड है, क्योंकि आप सभी अपनी किताब पढ़ते हैं तो पढ़ना यहाँ पर आपका वर्ब होगा, लेकिन एडवर्ब क्या होगा, साइलेंटली। वो बता रही है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। पढ़ना एज अ वर्ब बट साइलेंटली एज एन एडवर्ब, जो ये बताती है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, शांत होके, शोर मचा के या फिर धीरे धीरे। नाउ मूविंग अहेड, द एडवर्ब साइलेंटली टेल्स अस द वे ऑफ रीडिंग। तो यहाँ पर जो साइलेंटली एडवर्ब है वो क्या बता रही है कि आप कोई एक्शन कैसे कर रहे हैं, आप कैसे अपनी बुक रीड कर रहे हैं। An adverb is a word that modifies the meaning of a verb. So adverb क्या है, जो verb के meaning को modify करती है। Alright, I hope my dear kids you all have understood what is the meaning of the adverb. Moving ahead, we all will learn about the kinds of adverbs. So adverbs of manner. सबसे पहले हम समझेंगे adverbs of manner के बारे में। The children walked slowly. Children बहुत धीरे धीरे चला। They waited patiently. उन्होंने बहुत धैर्य के साथ इंतजार किया। This boy writes badly. यानी कि ये बच्चा बहुत ही गंदा लिखता है। They spent their money foolishly. उन्होंने अपनी मनी को बहुत ही मूर्खता के साथ खर्च किया। She speaks softly. वह बहुत ही धीरे बोलती है। In these sentences, all the highlighted words you all are able to see add something to the meaning of the verbs walk, waited, writes, spend and speaks. They clearly describe how the actions are done. यानी कि ये सभी क्या बताते हैं कि कोई भी एक्शन कैसे किया गया है। यानी कि आप बहुत धीरे से किताब पढ़ते हैं या फिर बहुत ही पेशेंसली आपने वेट किया या फिर आप बहुत ही गंदे तरीके से लिखते हैं, आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही गंदी है, या फिर आपने फुलिशली अपनी मनी को खर्च किया। सेकेंड, आप बहुत ही सॉफ्टली बात करना। ऑलराइट, दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर बोलते हैं कि कोई काम किस तरीके से किया जाता है। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ, यानी कि कोई भी एक्शन कैसे किया गया है। Moving ahead, next we have adverbs of
टाइम। तो बच्चों यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ टाइम से आप सभी को क्या समझ आ रहा है, यानी कि ये एडवर्ब हमें बताएगी कि कोई भी एक्शन कौन से टाइम पर किया गया है, एक्शन होने का टाइम बताएगी। सो दैट डे द ट्रेन केम लेट। I shall now begin my journey. Complete your task today. अगर टीचर आप सभी को होमवर्क देती हैं तो वो क्या बोलती है, Complete this task today, otherwise I will punish you. Next, the train is arriving soon. यानी कि ट्रेन जल्दी ही पहुंच रही है। We must get up early. हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। तो यहाँ पर अर्ली, सून, टुडे, नाउ, लेट, ये सभी क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है जो किसी एक्शन के होने के समय को डिस्क्राइब करते हैं। सो दे टेल अस व्हेन द एक्शन हैपेंड, कोई भी एक्शन कब हुआ। दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। दे आंसर द क्वेश्चन व्हेन, यानी कि ऐसी एडवर्ब्स कौन से क्वेश्चन को आंसर करती हैं, when, यानी कि एक्शन कब हुआ। Moving ahead, we have next kind of adverb which is adverbs of place. Place से आप सभी को क्या समझ आ रहा है कि कोई भी एक्शन कौन से प्लेस पर हुआ है। ऑलराइट, यानी कि ये कौन से क्वेश्चन को आंसर करेगा, वेयर क्वेश्चन को, यानी कि कोई एक्शन कहाँ पर किया गया है। We will understand few examples first. Go there. अगर टीचर आपको बोलती हैं वहाँ जाओ, सो कैसे बोलती हैं, गो देयर। नेक्स्ट, द बस कम्स हेयर, बस यहाँ आती है। माई फ्रेंड इज गोइंग अब्रॉड, मेरा दोस्त अब्रॉड जा रहा है। द लिटिल पपी फॉलोड अर्पित एवरीवेयर, जो लिटिल पपी है वो अर्पित को हर जगह फॉलो करता है। द बॉयज़ आर गोइंग आउटडोर्स टू प्ले, सभी बॉयज़ कहाँ जा रहे हैं, बाहर खेलने जा रहे हैं। इन दीज सेंटेंसेस जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स आपने अभी देखे हैं, देयर, हियर, अब्रॉड, एवरीवेयर एंड आउटडोर्स, टेल अस वेयर द एक्शन हैपन्स, यानी कि कोई भी एक्शन कहाँ पर होता है। दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बोलेंगे। और ये कौन से क्वेश्चन को आंसर करता है, वेयर। ऑलराइट, मूविंग अहेड वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ब विच इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों आप सभी फ्रीक्वेंसी वर्ड से क्या समझते हैं, यानी कि कोई भी काम कभी कभी होना, रेगुलर होना, या फिर कोई काम होता ही नहीं है। तो ये क्या बताता है, ये एडवर्ब हमें बताता है किसी भी एक्शन की फ्रीक्वेंसी। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स फर्स्ट। पीहू इज सेल्डम लेट। पूकी ऑलवेज टेल्स अ लाई, यानी कि ऑलवेज। शी रेयरली मीट्स मी, वह मुझसे बहुत ही रेयर मिलती है, यानी कि कभी कभी मिलती है। मैनी पीपल डू फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, यानी कि डेली बेसिस पर करते हैं। आई शैल नेवर गो देयर, यानी कि मैं वहाँ कभी भी नहीं जाऊँगा। सो ऑल द हाईलाइटेड वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस यू ऑल हैव सीन आर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हमें क्या बताते हैं कि हाउ ऑफन समवन डज समथिंग और हाउ ऑफन समथिंग टेक्स प्लेस। दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और दे आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, यानी कि कोई भी एक्शन कितनी बार होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। I hope you all have understood about adverbs of manner, adverbs of time, place and frequency. Moving ahead my dear kids, we are on the exercise part. So first question is, underline the adverbs of time in the following sentences, write the verbs used with it. आपको क्या करना है, adverbs of time को underline करना है given sentences में, और साथ ही में आपको वो पर्टिकुलर वर्ब भी बतानी है जिसके साथ में एडवर्ब को यूज़ किया गया है। लेट्स डू टुगेदर। सो फर्स्ट सेंटेंस वी हैव, आई इंजर्ड
my knee yesterday. So here what is the adverb of time? Adverb of time is yesterday. और इसे किस वर्ब के साथ में यूज किया गया है? इसे इंजर्ड के साथ में यूज किया गया है, यानी कि कल मैंने मेरा घुटना इंजर्ड कर लिया। गुड चिल्ड्रन गो टू द बेड अर्ली, अच्छे बच्चे जल्दी सो जाते हैं। सो एडवर्ब ऑफ टाइम इज अर्ली, और वर्ब क्या है बच्चों यहाँ पर? गो। नाउ वी शैल गेट आवर अपॉइंटमेंट लेटर्स टुमारो, यानी कि हमें हमारे अपॉइंटमेंट लेटर कल मिल जाएंगे। सो एडवर्ब ऑफ टाइम इज टुमारो एंड द वर्ब इज गेट। नाउ वी शुड लीव इमीडिएटली, हमें तुरंत ही चले जाना चाहिए। सो इमीडिएटली इज द एडवर्ब ऑफ टाइम एंड द वर्ब इज लीव। दे विल स्टार्ट देयर जर्नी नाउ, वे अपनी जर्नी अब शुरू करेंगे। हियर द एडवर्ब ऑफ टाइम इज नाउ एंड द वर्ब इज स्टार्ट। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, ड्रिंक योर ग्लास ऑफ मिल्क नाउ। So the adverb of time is now and the verb is drink. In the second question, underline the adverbs of place in the following sentences. अब आपको कौन सी adverbs identify करनी है? आपको adverbs of places underline करनी है, और साथ ही में आपको verbs भी बतानी है कि adverbs को कौन सी verb के साथ में यूज किया गया है। Tom is hiding there. Tom वहाँ पर छुपा हुआ है। So there is the adverb of place and the verb is hiding. There is a post office nearby, यानी कि यहाँ पर पास में ही एक पोस्ट ऑफिस है। So nearby is the adverb of place and is यहाँ पर verb है। His companions have gone out. So in this sentence, out is the adverb of place and gone is the verb. The manager sat inside. Inside is the adverb of place and the verb is sat. जूही ran downstairs, यानी कि जो जूही है वो downstairs से नीचे भागी। So downstairs is the adverb of place and the verb will be ran. It is raining outside, यानी कि बाहर बारिश हो रही है। So outside is the adverb of place and the verb will be is raining. I hope my dear kids you all are getting how to identify the adverbs of time and the adverbs of place, and you all are able to find the verbs as well as. Moving to the next question, circle the odd one out. यहाँ पर आपको कुछ वर्ब्स गिवन हैं और यू ऑल कैन से कुछ वर्ड्स गिवन हैं। आपको क्या करना है? ओड वर्ड्स को सर्कल करना है। फर्स्ट इज प्ले, ऑलवेज, एग्जैक्टली, मैडली, ऑनेस्टली। In these words you all can identify that play is sounding different from the other words. So odd one will be play. Second, never, poorly, discover, totally, seriously. Now you all have to identify the odd one. So poorly, totally, seriously are the same in the sound, but never is odd one. Alright. Safely, shine, usually, brightly, widely. यानी कि यहाँ पर जो odd है वो shine है, और यहाँ पर discover is also odd one. Never and discover will be the odd one in the second group of words, and shine is the odd one in the third group of words. Come to the fourth one, far away, frequently, exactly, flame. So the odd one will be flame, because यहाँ पर far का मतलब भी दूर होता है, away का meaning is also same, frequently is also same, and exactly is also same. So the odd one will be flame. Alright. Moving to the next one, weakly, late, flee, quickly and nearly.
Now we all can see the latest odd one in the group of words. Now students, like this you all have to identify the odd one words from the group words. तो यहाँ पर जितने भी ग्रुप में words given हैं आप सभी को odd one find out करने हैं. I hope you all will be able to do this. That's all for today's class. I hope students you all have enjoyed. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class.